तो हमारी केवलम से कैवल्य की जो यात्रा है वो एक कह सकते हैं कि एक नए पड़ाव पर आ पहुंची है। बिल्कुल। यहाँ से आगे मुझे लगता है कि कुछ अवधारणाओं को और भी गहराई से समझना होगा। जी। और हाँ, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अगर कोई हमारे साथ इस यात्रा में अभी अभी जुड़ा है तो हम यही कहेंगे कि पिछले संवादों को भी एक बार जरूर सुने। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर संवाद अगले की नींव रखता है। हाँ बिल्कुल, एक साथ सुनने से पूरी तस्वीर ज्यादा साफ होती है। खैर, आज का सवाल वही पुराना है जो हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? और स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब हमारे बाहरी शरीर में, हमारे नाम या पदवी में नहीं है। जवाब छिपा है हमारे अंदर चल रही उस जटिल मशीनरी में, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसे वेदांत में अंतःकरण कहा गया है। तो चलिए आज अपने ही इस आंतरिक सॉफ्टवेयर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है। हम अक्सर खुद को ये शरीर, ये हार्डवेयर मान लेते हैं। हाँ। जबकि असली खेल तो भीतर चल रहे सॉफ्टवेयर का ही है। और जब तक हम इस सॉफ्टवेयर के पुर्जों को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इसके गुलाम बने रहेंगे। सही बात है। तो आज, जैसा कि आपने कहा, हम इसके 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे: मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो इस सॉफ्टवेयर का पहला और सबसे ज्यादा कह सकते हैं सक्रिय हिस्सा है मन। स्रोतों में इसे हमारे अनुभव की स्क्रीन या प्रोसेसर कहा गया है। इसका काम है हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेना और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। हाँ, ये सारा शोर, ये सारा द्वंद्व इसी मन में चलता रहता है। बिल्कुल। मन की प्रकृति ही तरंगों जैसी है, जो कभी शांत नहीं रहती। ये हमेशा संकल्प और विकल्प में फंसा रहता है, करूं या ना करूं। ये विचारों और भावनाओं का एक ऐसा निरंतर चलचित्र है जो हमारी चेतना की स्क्रीन पर लगातार बिना रुके चलता रहता है। और अगर इसे काबू में न किया जाए तो ये हमें थका देता है। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अगला हिस्सा है चित्त। स्रोतों में इसे एक अनंत हार्ड ड्राइव या आजकल की भाषा में कहें तो क्लाउड स्टोरेज कहा गया है। ये वाकई बहुत गहरा है। हाँ। इसमें सिर्फ इस जन्म की यादें नहीं हैं, बल्कि जन्मों जन्मों के संस्कार, हमारी आदतें, हमारे गहरे डर और इच्छाएं, सब कुछ इसमें दर्ज होता है। और यही बात इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। देखिए, जब भी मन की स्क्रीन पर कोई विचार या कोई भावना अचानक से उभरती है ना, तो वो कहीं शून्य से नहीं आती। उसका बीज, उसका स्रोत चित्त में जमा कोई पुरानी याद या कोई गहरा संस्कार ही होता है। अच्छा। हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे बिना सोचे समझे किए गए काम, सबके ब्लूप्रिंट इसी गहराई में छुपे होते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का, कह सकते हैं, अवचेतन भंडार हैं। फिर आती है बुद्धि, जिसे हम इस सिस्टम का डिसीजन मेकर या फिर एंटीवायरस कह सकते हैं। एंटीवायरस, ये अच्छा कहा आपने। इसका काम है मन की इच्छाओं को परखना और सत्य असत्य, सही गलत के बीच भेद करना। जैसे मन कहता है चलो एक और मिठाई खा लो, क्योंकि उसे वो स्वाद का क्षणिक सुख चाहिए। लेकिन बुद्धि कहती है रुको, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ये विवेक का काम करती है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। बुद्धि का सिर्फ तेज होना काफी नहीं है, उसका शुद्ध होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? एक बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति भी स्वार्थ या क्रोध में आकर विनाशकारी निर्णय ले सकता है। शुद्ध बुद्धि वो है जो मन की इच्छाओं को केवल तर्क से नहीं, बल्कि धर्म और विवेक की कसौटी पर भी परखती है। समझी। ये हमारे भीतर का एक चेक पोस्ट है जो मन की चंचलता को सही दिशा देता है। और चौथा और शायद सबसे पेचीदा हिस्सा है अहंकार। स्रोत इसे वो यूजर आईडी कहते हैं जो इस पूरे सिस्टम पर अपना ठप्पा लगा देता है। ये मेरा विचार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी सफलता है। बिल्कुल। ये वो भाव है जो मैं की एक अलग पहचान बनाता है और इस पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से खुद को जोड़ लेता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, पेचीदा। ये आत्मा और संसार के बीच का एक पर्दा है। अहंकार जरूरी भी है संसार में काम करने के लिए, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इसी यूजर आईडी को अपनी असली पहचान मान लेते हैं। साधना का असली मकसद इन चारों से ऊपर उठकर उस साक्षी भाव को पहचानना है जो इन चारों को सिर्फ देख रहा है। वो जो जानता है कि मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं वो विचार नहीं हूं। शरीर को दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वो दर्द नहीं हूं। बिल्कुल। यहीं से मशीन से मालिक बनने की यात्रा शुरू होती है। ये आंतरिक सॉफ्टवेयर की रूपरेखा तो समझ आ गई। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 फंक्शन हैं।
हाँ। लेकिन ये सॉफ्टवेयर असली दुनिया के लेन देन में कैसे काम करता है? हाँ, यहीं पर मुझे लगता है स्रोतों में बताई गई आध्यात्मिक मुद्रा यानी पुण्य की अवधारणा बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा एक ब्रह्मांडीय खाता है, जिसमें हमारे अच्छे कर्म, निस्वार्थ सेवा, दान, परोपकार, ये सब पुण्य के रूप में जमा होते रहते हैं। एक स्पिरिचुअल करेंसी की तरह। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक करेंसी जो हम अर्जित करते हैं। लेकिन अक्सर हम एक बहुत बड़ी नासमझी करते हैं, जिससे ये कीमती मुद्रा व्यर्थ हो जाती है। और मुझे लगता है मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो नासमझी क्या है। ये विचार वाकई बहुत शक्तिशाली है। मतलब जब हम मंदिर जाकर अच्छी नौकरी या परीक्षा में सफलता या व्यापार में मुनाफे के लिए प्रार्थना करते हैं। जी, इसे ही आध्यात्मिक दिवालियापन कहते हैं। आप महीनों तक मेहनत करके, अच्छे कर्म करके जो बेशकीमती पुण्य कमाते हैं, उसे आप ऐसी चीजों के लिए खर्च कर देते हैं जो शायद आपके प्रारब्ध में वैसे भी लिखी होती। आपने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, प्रारब्ध। कई लोग इसे भाग्य समझ लेते हैं। क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। प्रारब्ध हमारे संचित कर्मों का वो हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। अच्छा। तो जो चीजें प्रारब्ध के अनुसार मिलनी ही हैं, उनके लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खर्च करना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक समझदार साधक जानता है कि मांगना ही है तो वो मांगो जिसके बाद कुछ और मांगना बाकी ना रहे। जैसे कि? जैसे अनन्य भक्ति या आत्मज्ञान या मोक्ष। जब आप स्रोत से ही जुड़ जाते हैं तो फिर छोटी मोटी चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा महासागर आपका हो जाता है। स्रोतों में एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया गया है अपनी डायरी में 2 कॉलम बनाने के लिए। एक में लिखिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री आपके सामने हो तो आप उनसे क्या मांगेंगे, और दूसरे में लिखिए कि अगर स्वयं ईश्वर आपके सामने प्रकट हो तो आप क्या मांगेंगे। ये अभ्यास करने की सोचकर ही मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी दोनों सूचियां एक जैसी ही ना दिखे। ये सच में हमारी अपनी मांगों के स्तर का आईना है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता। जैसे एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपके पास कार्ड और पिन तो होना ही चाहिए, पर सबसे जरूरी है कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो। सही बात। वैसे ही कोई भी इच्छा पूरी होने के लिए आपके पुण्य के खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। जब मांग पूरी नहीं होती तो हम ईश्वर पर अविश्वास कर लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि शायद हमारे खाते में बैलेंस ही कम था। इस पुण्य और प्रारब्ध के खाते की बात से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? स्रोतों में बार बार इस ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट का जिक्र आता है। इसका मतलब क्या है? इसका आधार ये समझ है कि ये पूरा संसार ईश्वर का एक जागृत स्वप्न है। जागृत स्वप्न? हाँ, ये उनके एक संकल्प एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं से शुरू हुआ। इस विराट स्वप्न में हर जीवात्मा को एक भूमिका, एक स्क्रिप्ट मिली है, जिसे हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं। जो अपनी स्क्रिप्ट को अपने अहंकार और अपनी दुर्बुद्धि से बदलने की कोशिश करता है और उसे ठीक से नहीं निभाता, वो सुख दुख और पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाता है। एक मिनट, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। क्या हमारे पास कोई स्वतंत्रता, कोई फ्री विल नहीं है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर साधना या अच्छे कर्म करने का क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल है। नियंत्रण है, लेकिन वो नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर है। अच्छा। हमारी स्वतंत्रता अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में है। जैसे ही हमारा चित्त और मन शांत और साफ होता है, हम बाहरी शोर से प्रभावित होना बंद कर देते हैं और सीधे अपने भीतर बैठे सुपरवाइजर यानी अपनी आत्मा से निर्देश लेना शुरू कर देते हैं। तब हम स्क्रिप्ट को मजबूरी में नहीं बल्कि साक्षी भाव से निभाते हैं। बिल्कुल। और स्रोतों में जीवन मुक्त अवस्था और सह निर्माता बनने की बात भी कही गई है। ये तो एक जबरदस्त विचार है। हाँ, साधना का अंतिम लक्ष्य यही जीवन मुक्त अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा सिर्फ स्क्रिप्ट का पालन नहीं करती, बल्कि वो ईश्वर के साथ सह निर्माता यानी को क्रिएटर बन जाती है। मतलब वो संसार में रहती है, सारे काम करती है, पर माया का उस पर कोई असर नहीं होता। वो नाटक में अभिनय तो कर रही है, पर उसे पता है कि वो अभिनेता है, पात्र नहीं। ये विचार कि ब्रह्मांड एक स्वप्न है सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं? हाँ, और ये तर्क बहुत आकर्षक है। इसे ऐसे समझिए, जब हम रात में सपना देखते हैं तो वो सपना कैसे बनता है? हमारे विचारों से, हमारे मस्तिष्क की तरंगों से, यानी ब्रेन वेव्स से।
विचार और भावनाएं तरंगों के रूप में एक दुनिया रच देती हैं जो हमें बिल्कुल असली लगती है। सही बात है। ठीक वैसे ही ये ब्रह्मांड रूपी विराट स्वप्न भी परम चेतना की अनंत तरंगों यानी वाइब्रेशन से बना है। बिना तरंगों के कोई स्वप्न संभव नहीं, चाहे वो एक व्यक्ति का निजी सपना हो या ईश्वर का ये ब्रह्मांडीय स्वप्न। रुकिए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि प्राचीन ऋषि और आधुनिक भौतिक विज्ञानी दो अलग-अलग रास्तों से एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? कुछ हद तक हाँ। मैंने भी स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो क्या स्ट्रिंग थ्योरी के कंपन करते हुए तार और हमारे शास्त्रों में वर्णित नाद या ओम की अवधारणा में कोई वास्तविक समानता है? समानता बहुत गहरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि का आरंभ नाद यानी ध्वनि तरंग से हुआ। ओम उसी आदिम कंपन का प्रतीक है जिससे सारा संसार बना है। अब आप आधुनिक भौतिकी की स्ट्रिंग थ्योरी पर आइए। वो भी यही मानती है कि ब्रह्मांड का मूल आधार कोई ठोस पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा के अति सूक्ष्म कंपन करते हुए तार यानी स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा। इन तारों के अलग अलग कंपन से ही अलग अलग कण और पदार्थ बनते हैं। तो भाषा अलग हो सकती है, एक विज्ञान की है, दूसरी अध्यात्म की, लेकिन दोनों का इशारा एक ही तरफ है। ये सृष्टि मूल रूप से ऊर्जा तरंगों का एक खेल है। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो सार ये है कि हम वो सॉफ्टवेयर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नहीं है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। बिल्कुल नहीं। हम वो सत्ता हैं जो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं और हमें अपनी कीमती आध्यात्मिक मुद्रा को क्षणिक सांसारिक सुखों पर खर्च करने के बजाय परम लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये सब भारी शोर शराबे या कर्मकांड जिसे स्रोतों में घंट और टंटबाजी कहा गया है उससे नहीं होगा। इसके लिए भीतर शांति की तलाश करनी होगी। जैसे अंतरिक्ष में परम शांति है, जैसे माँ के गर्भ में शिशु परम शांति में होता है, उसी तरह ध्यान के गहरे अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में एक शांति का कमरा बनता है। वाह, शांति का कमरा। ईश्वर का साक्षात्कार या आत्मा की आवाज उसी शांति में सुनाई देती है, बाहर के कोलाहल में नहीं। आज हमने चेतना के सॉफ्टवेयर से लेकर ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट तक की एक झलक देखी। ये समझना कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, अपने आप में बहुत विनम्र करने वाला अनुभव है। आगे हम देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट जन्म, मृत्यु और विवाह जैसे जीवन के बड़े पड़ावों पर कैसे लागू होती है। और आज के संवाद को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपने दिन भर के कामों को देखते हुए खुद से पूछिए, क्या आप अपनी चेतना के मशीन की तरह काम कर रहे हैं या उसके मालिक की तरह? इस पर मनन कीजिएगा।